आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। देखिए, इस प्रश्न में हमें कहा गया है कि एक सरल रासायनिक अभिक्रिया है, ए अभिकारक से बी उत्पाद बनता है। इसकी अग्र दिशा में जो सक्रियण ऊर्जा है वो हमारे पास E0 है। ठीक है जी। तो पश्च दिशा के लिए जो सक्रियण ऊर्जा होगी उसका मान हमें बताना है। ठीक है जी। विकल्पों में दिया गया है सदैव EA से दुगनी होगी, फिर दिया गया है EA से ऋणात्मक होगी, EA की ऋणात्मक होगी, फिर दिया गया है सदैव EA से कम होगी और अंत में दिया गया है EA से कम भी हो सकती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर जो है A अभिकारक से B उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी। और यहाँ पर जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान कितना दे दिया गया है EA। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया के लिए ऊर्जा आरेख बनाते हैं। ठीक है जी। तो हमें प्रश्न में नहीं बताया गया है कि ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है या ऊष्माक्षेपी। तो देखिए हम मान के चलते हैं पहले तो कि ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है जी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो A हमारा अभिकारक है। ठीक है जी। उसकी ऊर्जा कम होगी हमारे उत्पाद B की तुलना में, और इसका जो ऊर्जा आरेख होगा वो ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य बनता है, हम जानते हैं। इसे बनाने पर हम देखेंगे कुछ इस तरह का ग्राफ हमें जो है वो प्राप्त होता है। अब यहाँ देखिए हमारे A अभिकारक और अधिकतम ऊर्जा वाली अवस्था है ना जी, अधिकतम ऊर्जा वाली अवस्था जिसे हम संक्रमण अवस्था बोलते हैं। ठीक है जी। संक्रमण अवस्था, इसके मध्य जो ऊर्जा का अंतर है ये हमारी क्या है, सक्रियण ऊर्जा EA है। ठीक है जी। अगर अभिक्रिया A से B की ओर जा रही है, अगर अभिक्रिया है। ठीक है जी। इसी प्रकार अगर यह अभिक्रिया ऊष्माशोषी की जगह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ A से B की ओर कुछ इस प्रकार से ग्राफ इसका बनेगा। और अब इसी प्रकार से हमारे अभिकारक A और संक्रमण अवस्था, इन दोनों के मध्य जो ऊर्जा का अंतर है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा EA का मान। ठीक है जी, हमारी सक्रियण ऊर्जा का मान। ठीक है जी। ये तो तब है जब जो अभिक्रिया है चाहे ऊष्माशोषी हो या ऊष्माक्षेपी हो, अगर अभिक्रिया हो बस। ठीक है जी। A से B उत्पाद बन रहा हो तब ये जो है हमारे पास सक्रियण ऊर्जा का मान दोनों ही स्थितियों में EA होगा। ठीक है जी। अब जब हम विपरीत जाते हैं यानी कि B हमारा अभिकारक है और A हमारा उत्पाद है, तो ठीक है जी, तो इस स्थिति में जो सक्रियण ऊर्जा होगी हमारी वो संक्रमण अवस्था और B के मध्य की ऊर्जा होगी। ठीक है जी। ये हमारी अब क्या हो जाएगी, ये हमारी सक्रियण ऊर्जा हो जाएगी। इसे हम EB लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसे हम EB लिख लेते हैं। इसी प्रकार अगर अभिक्रिया हमारे पास ऊष्माक्षेपी है तो इस स्थिति में भी हम B को अभिकारक और संक्रमण अवस्था, इन दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतराल जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, EB। तो ये हमारा ऊर्जा का अंतराल हो जाएगा जिसे हम सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। ठीक है जी। अब इतना करने के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो पहली ग्राफ के अंदर हमारे पास जो EB है इसका मान EA की तुलना में काफी छोटा है। ठीक है जी। इसका जो मान है, ये वाला अंतराल जो है ये EA की तुलना में काफी छोटा है। तो यानी कि अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है तो प्रत्येक अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान कम होगा हमारी EA से। ठीक है जी। और जब अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी आती है तब देखिए EB का जो मान है, सक्रियण ऊर्जा प्रत्येक अभिक्रिया की EB जो है उसका मान जो है वो काफी ज्यादा है EA की तुलना में। ठीक है जी। EA की तुलना में काफी ज्यादा है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो हमारी सक्रियण ऊर्जा है प्रत्येक अभिक्रिया की EB, इसका मान कम है हमारे EA से। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर तो दोनों बातें आ गई कि कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो देखते हैं प्रश्न में किसमें यही विकल्प दिया है। तो देखिए दिए गए प्रश्न में विकल्प नंबर 4 में हमें यही प्रश्न दिया गया है, यही विकल्प दिया गया है कि EA से कम भी हो सकती है और प्रत्येक अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है ये से ज्यादा भी हो सकती है।
तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी विकल्पों में EA का दुगना दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। EA की ऋणात्मक ये भी गलत है। EA से सदैव कम नहीं, ज़्यादा भी है। तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।